दोस्तों, प्रोलेप्स के केस में आधे से ज़्यादा तो पशु जब प्रोलेप्स बाहर निकल जाता है और आप उसको जब बिठाने की कोशिश करते हैं या उसको अंदर धक्का देने की कोशिश करते हैं, वहीं पर कई पशुओं की 100 में से 100% मृत्यु हमें देखने को मिलती है। और कई बार जो डॉक्टर कंपाउंड भाई भारी मात्रा में ये गलती कर रहे हैं और कई पशुओं की जाने जा रही है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप ये गलती कभी नहीं करेंगे और आप प्रोलेप इतनी आसानी से अंदर बिठा सकते, इतनी आसानी से धक्का देंगे, एक छोटा बच्चा भी उस प्रोलेप्स को फिर आसानी से अंदर करेगा और पशु जोर भी नहीं करेगा बिल्कुल। आज इसी के लिए संपूर्ण जानकारी लेकर हम आए हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, होता है क्या है कि जब प्रोलेप्स कम महीनों में, यानी जब पशु प्रेग्नेंट केवल 5 महीने का हो तब प्रोलेप्स दिखाए, तब तो आसानी से प्रोलेप्स बैठ जाता है। लेकिन मेन बात कहाँ पर आती है कि जब प्रोलेप्स यानी भैंस का फूल पाचा अगर 10वें महीने में जब बच्चा देने के लगभग 1 या 2 दिन पहले या बच्चा दे उसी दिन अगर बच्चा बाहर नहीं आए और प्रोलेप्स बाहर आ जाए तो फिर क्या करेंगे। या आप कई बार देखते होंगे कि जब मान लीजिए ब्याने के 15 दिन पहले प्रोलेप्स इतना सा बाहर आ गया, यानी पूरा 10-20 किलो का प्रोलेप्स बाहर आ गया। जब आप उसको धक्का मारते हैं तो भैंस अंदर से धक्का मारती, आप इधर से धक्का मारते, भैंस अंदर से धक्का मारती और आप उसको ऐसे धक्का मार मार के आप जो रहता है यूट्रस, जो रहता है प्रोलेप्स, जो फूल रहता है उसका आप छिन्न भिन्न कर देते हो, उसको आप फोड़ देते हो और इस फूटने से पशुओं की मौत हो जाती है। साथियों, यह गंभीर समस्या, इसी समस्या को हम आज आपके सामने उजागर करेंगे। हम ऐसा सटीक ट्रीटमेंट बताएंगे कि आप यह चूक कभी नहीं करेंगे। साथियों, होता क्या है, जब भी आप प्रोलेप्स आपको बाहर दिखाई दे तो आपका मेन कर्तव्य ये है कि आप उसकी साफ सफाई करें। या अगर मान लीजिए कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए भैंस का रात में प्रोलेप्स निकल गया, पशु मालिक को पता ही नहीं है और पशु ने वह उस प्रोलेप्स को कहीं से 1-2 बार कट लग गए, यानी उससे छेद हो गए, प्रोलेप्स फट गया, तो आपको उसको सिलना भी जो आप जैसा ही अंदर धकेल देने, अंदर तो पॉइजन बन जाएगा और पशु ऐसे ही मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा पशु। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अगर आपको प्रोलेप्स बाहर दिखाई दे, भैंस 9 महीने की प्रेग्नेंट या कभी किसी भी स्टेज में प्रेग्नेंट हो भैंस, उससे कोई मतलब नहीं। यानी जब प्रोलेप्स आप बिठाने की कोशिश कर रहे हैं तब भी अंदर नहीं जा रहा है, उससे पहले आपको क्या क्या काम करने और फिर प्रोलेप्स को अंदर बिठाना है। साथियों, जब भी आपको प्रोलेप्स बाहर दिखाई दे तो उसको आप नॉर्मल सलाइन यानी एनएस, जो एनएस लिक्विड आता है जिसको हम आईवी रूप में पशु को देते हैं, तो उसे हमें एनएस से धोना है, यानी नॉर्मल सलाइन से उसकी साफ सफाई करनी है। यह तो हुई साफ सफाई की बात, इससे आपको अच्छी तरीके से धोना है। अगर उस पर कहीं पर भी छोटा मोटा कंकड़ दिखाई दे, आपको कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन दिखाई दे तो उसको वहाँ से तुरंत हटा दे, उसको हटाना अनिवार्य है। इसके बाद आप अगला कार्य क्या करेंगे, अगर वहाँ से कहीं से प्रोलेप्स फटा हुआ है या यूट्रस कहीं से कटा हुआ है तो उसको आप सूचर करें, यानी उसको वहाँ पर टाँके लगाए। टाँके लगाना भी जरूरी है, टाँके नहीं लगाएंगे तो वह सूचर फटा हुआ है, जो प्रोलेप्स फटा हुआ वो उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होगा और पशु फिर धक्का मार के उसको बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए आप सूचर करें, उसको टाँके लगाए उसमें। यह तो ही टाँके लगाने की बात। अब आप उसका जोर कैसे, आप उसको अंदर धकेलने की बात आ गई कि हाँ, अंदर कैसे धकेलेंगे। अंदर धकेलने में से कौन सा इंजेक्शन है जिसकी सहायता से हम लगाने के बाद आप आसानी से, पता ही नहीं चलेगा और आसानी से प्रोलेप्स अंदर चला जाएगा। तो साथियों, मेन बात है आप वहाँ पर क्या करें, इंजेक्शन जो जाइलेजिन आता है इंजेक्शन, इसका उपयोग करें। इसका उपयोग कैसे करना है, जब आप इधर से धक्का मारे, जब पशु अंदर से धक्का मार रहा है तो वह प्रोलेप्स कभी भी अंदर नहीं जाएगा। आप क्या करते हैं, 4-4 5-5 जने, हमने देखा है कई बार कि कई लोग, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, 5 लोग मिलके धक्का लगा रहे हैं, पशु अंदर से जोर कर रहा है, इधर से आप जोर कर रहे हैं, ऐसे उसका प्रोलेप्स भी फट जाता है और जो अंदर वो काल पे वो भी मर जाता है। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप एक डॉक्टर के पेशे से काम करेंगे तभी आप एक सच्चे डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो आप वहाँ पर 1 ml जाइलेजिन का उपयोग करें। अगर पशु ज़्यादा बड़ा हो तभी 1 ml का उपयोग करना, वरना आप ½ ml भी लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ये काम आपको अच्छी माहिती हो तभी आप जाइलेजिन का उपयोग करें, क्योंकि जाइलेजिन से पशु बेहोश हो जाते हैं, पशु के मुंह से लार झाग भी आने लगती है। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं और ये जैसे लगाएंगे आप पशु को जोर करना बिल्कुल भी बंद कर देंगे और आप आसानी से उसको फिट कर सकते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन अलग तरह के भी आते हैं, जैसे इंजेक्शन सिक्विल भी आता है, यह भी यही काम करता है। आप सिक्विल 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा देंगे, उसके बाद आप जब प्रोलेप्स को बिठाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आसानी से बैठ जाएगा। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, 5-6 जनों को धक्का लगाने की जरूरत ही नहीं भाई, कहाँ लगाना आपको।
क्यों ज़बरदस्ती क्यों करना है? जब सारे काम हमारे इंजेक्शन से हो रहे तो हम क्यों पशु को क्यों ख़राब करें जोर ज़बरदस्ती? इसके अलावा आप वहाँ पर 30 ml जो बेटालजिन एनाल्जिल आता है या आप स्पास्टिक, इन सभी इंजेक्शन में से आप एक कोई सा भी इंजेक्शन जोर करने का लगा सकते हैं वहाँ पर 30 ml आप जैसे लगाएंगे पशु जोर करना बिल्कुल बंद कर देगा। वह जैसे जोर करना बंद कर दे तो आप उसको आसानी से धकेल सकते हैं अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ ज़रूरत है? आप यूँ ही फालतू क्या करते हैं लोग, हमने देखा है बहुत बार के पशु अंदर से धक्का मार रहा है, आप बाहर से मार रहे, प्रोलेप्स फाड़ दिया, पशु मर गया। और बहुत सारे पशु मरते हैं ऐसी स्थिति में, जब हद से बाहर हो जाता है, जब दर्द पशु सह नहीं सकता है, तभी जाकर पशु की मौत होती है। और कई डॉक्टर कंपाउंड भाई हाथ में मौत हो जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो साथियों ध्यान रखें छोटे छोटे पॉइंट के। आप जब एक इंजेक्शन लगा के किसी पशु की ज़िंदगी बचा सकते हैं, किसी का जीवन बचा सकते हैं, तो आप ये क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते कि एक इंजेक्शन लगा कर आप अकेले काम क्यों नहीं करते? आप वहाँ पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी उपयोग करें, जिससे कि आप जो हाथ लगाए या कहीं पर फटा हुआ ताकि उसका इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़े। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का उपयोग करें, पेट दर्द के इंजेक्शन का उपयोग करें, एनाल्जेसिक इंजेक्शन का उपयोग करें। ये सारे इंजेक्शन लगाने जरूरी रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्रोलेप्स बिठाया, चल दिए, पशु मालिक को बोल दिया कि ये प्रोलेप्स बंद करने का पाउडर आता है वो ला के दे देना, पशु तो हो जाएगा ठीक। पता चला आप आधे रास्ते में ही गए, पशु ने जोर लगाया, प्रोलेप्स सारा बाहर आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में क्या करना है? फिर आपको पूरा ट्रीटमेंट करना जरूरी है। मान लीजिए आप, फिर एक बात और कि जब सर पशु अगले दिन ही भी आने वाला और प्रोलेप्स आज निकल गया, तो हम उसको अगर ज़्यादा इंजेक्शन और ज़्यादा पेट दर्द की और ज़्यादा जोर बंद करने की दवा दे देंगे तो पशु ब्याएगा कैसे? कोई दिक्कत नहीं, पशु आराम से ब्याएगा। आपको जब पता होगा कि हाँ पशु अगले एक ही दिन में ब्याने वाला है, तो आप फिर इंजेक्शन का उपयोग क्यों करेंगे? जब आपको प्रॉपर पता होगा तो फिर आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करेंगे ना। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आपका मेन बात तो यही है कि आपको डर है कि कहीं ऐसा ना होगा हम स्पास्टिक लगाएं या एनाल्जेसिक लगाएं तो पशु ब्याए नहीं। हकीकत नहीं ब्याता है, लेकिन उसका एक टाइम रहता है, उस दवा का, उस मेडिसिन का कुछ समय रहता है, वह समय के हिसाब से चलती है। तो हमें भी उस समय के हिसाब से सबसे पहले तो आप डायग्नोसिस कंप्लीट करें आपका, कि आप में कितनी ताकत है कि आप डायग्नोसिस के हिसाब से बता सकते हैं कि अगले 1 घंटे में पशु ब्याह जाएगा तो मैं ये इंजेक्शन नहीं लगाऊं इसको। आपको पता ही नहीं पशु अगले 1 घंटे में ब्याएगा, अगले 10 दिन में पशु ब्याएगा, आज से ही आपने प्रोलेप्स की सभी टेबलेट देना बंद कर दी, तो प्रोलेप्स कहाँ से रुकेगा? साथियों यह नॉर्मल इलाज है, इससे आप पशु को जो प्रोलेप्स आता है, जो जोर करता है, उसकी बिठाने की बात है। इसके बाद आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी उपयोग करें। जो प्रोलेप्स की बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है मेडिकल स्टोर पर, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन से पाउडर है, ऐसी टेबलेट है जिनसे इस प्रोलेप्स को धीरे धीरे रोका जा सकता है। तो साथियों आज का मेन टॉपिक हमारा यही था कि आज के बाद कोई पशु मरना नहीं चाहिए। यह सब जवाबदारी आपकी रहेगी अब, क्योंकि हमारा तो बताने का मकसद था। अब हम हर जगह तो आ नहीं सकते कि हाँ हम आपके पास आके खड़े रहिए, ये लगा दीजिए, तो ये नहीं होगा। हम एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके सामने और आपके हाथ से किसी पशु की जान बच जाए। या कोई छोटा आपसे, या छोटा डॉक्टर कंपाउंड भाई या कोई प्रैक्टिशनर भाई जो आपसे सलाह लेते हैं, तो आप भी उनको ऐसी सलाह प्रोवाइड करें ताकि वह भी अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सके। को लोग फिर आपको कहे कि नहीं हम उन डॉक्टर साहब से मिलकर आए हैं, उनसे ऐसा हमने सिखाया है कि अब हमारे पशु बिल्कुल भी मरना बंद हो गए। साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाते हैं फिर आपके लिए नए हर वीडियो एक दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।